उपचुनाव में प्रशांत किशोर पूरे दल बल के साथ उतरे। दावा ऐसा कि हर उम्मीदवार दूसरी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दे। लेकिन हो क्या रहा है इसकी आप बानगी देख लीजिए और इस बानगी भर को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर पहले अटेम्प्ट में ही कहीं फेल ना हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार की लगभग पदयात्रा की। पदयात्रा जारी ही है उनकी। हर शहर में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्टी का उन्होंने अनाउंस किया और ये दावा किया था कि 1 करोड़ की भीड़ जुटने वाली है, उस दिन भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खैर, अब बात विधानसभा उपचुनाव में उनके प्रत्याशियों के उतारने की। विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने चारों सीट पर अपने प्रत्याशी दिए। लेकिन देखिए आप कि 2 सीट पर नॉमिनेशन से पहले ही उनके प्रत्याशी फंस गए, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर को यह प्रत्याशी बदलना पड़ा। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जिस कैंडिडेट का अनाउंस किया वो एसके सिंह। श्री कृष्ण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़े दावे भी किए, लेकिन वो ऐसी चीज में फंसे हैं कि जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि कम से कम प्रशांत किशोर को तो ये जानकारी होनी चाहिए थी। दरअसल एसके सिंह दिल्ली में वो मतदाता है। विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव वही लड़ सकता है जो उस राज्य के किसी भी सीट पर का मतदाता हो, लेकिन एसके सिंह है नहीं। तो वहां पर उम्मीदवार बदला गया और किरण देवी को उम्मीदवार बनाया गया। यानी कि जिस प्रशांत किशोर को लेकर यह दावा किया जाता है कि वो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो सारे पेंच जानते हैं राजनीति के, लेकिन वो यहां पर अपने उम्मीदवार की जानकारी में ही चूक गए। वहीं एक और उम्मीदवार उनको बदलना पड़ा है। ये सीट है बेलागंज की सीट। बेलागंज की सीट पर उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के चुनाव लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। हालांकि प्रशांत किशोर के जितने भी उम्मीदवार हैं, इसमें से कुछ को ही चुनाव लड़ने का अनुभव है। वो प्रोफेसर रहे, लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे, लेकिन उनकी अधिक उम्र होने की वजह से प्रशांत किशोर ने वहां भी उम्मीदवार बदला है। बेलागंज में प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व मुखिया रहे हैं और सामाजिक कार्यों में जुटे रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 सीटों में से 2 सीट पर प्रशांत किशोर को अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा है। इतना ही नहीं, एक सीट पर उन्हें उम्मीदवार के चयन करने के लिए तय समय से 24 घंटा ज्यादा और समय लगा। 5 उम्मीदवारों के बीच में से चयन किया गया, फिर एक नाम निकलकर सामने आया, फिर चुनावी मैदान में वो कैंडिडेट उतरे। लेकिन बड़ी बात ये, जिस प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा जाता है कि उनकी तैयारी बहुत आगे की होती है, वो अपने उम्मीदवार को ही लेकर क्यों फंस रहे हैं। अगर 4 सीटों में से 3 सीटों पर उन्हें उम्मीदवार को लेकर गहन चिंतन, मंथन और बदलाव तक करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी तैयारी आधी अधूरी है। तो क्या ये माना जाए कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही प्रशांत किशोर फेल होते दिख रहे हैं? और ये भी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर इस बार प्रशांत किशोर ने अपनी जमीन नहीं बनाई तो ये समझ लीजिए कि उनकी जमीन हमेशा के लिए खिसक गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।